सद्गुरु ओशो कहते हैं, कई बार मेरा शरीर रुग्ण होता है और लोग मेरे पास आकर कहते हैं, आप बीमार क्यों होते हैं? आपको तो बीमार नहीं होना चाहिए। एक बुद्ध पुरुष को बीमार नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि ऐसा होता है? मैंने तो कभी किसी बुद्ध पुरुष के बारे में नहीं सुना जो बीमार न रहा हो। बीमारी शरीर की होती है, उसका तुम्हारी चेतना से या तुम्हारे संबुद्ध होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि बुद्ध पुरुष अबुद्धों से अधिक रोगग्रस्त होते हैं। कई कारण हैं। अब क्योंकि वे शरीर से हट जाते हैं, इसलिए शरीर के साथ सहयोग नहीं रह जाता। गहरे में वे स्वयं को शरीर से पृथक कर लेते हैं। तो शरीर तो रहता है, लेकिन आसक्ति और सेतु टूट जाता है। उस दूरी के कारण कई बीमारियां होती हैं। अब वे शरीर में तो हैं, लेकिन उसके साथ उनका सहयोग नहीं रहा। इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्ध पुरुष कभी दोबारा पैदा नहीं होता, क्योंकि अब वह किसी शरीर के साथ सेतु नहीं बना सकता। सेतु टूट गया है। जब वह शरीर में होता है तब भी वास्तव में मर ही गया होता है। बुद्ध जब करीब 40 वर्ष के थे तो उन्हें बुद्धत्व की घटना घटी। जब वह 80 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हुई, तो वह 40 वर्ष और जिए। जिस दिन वह शरीर छोड़ रहे थे, आनंद रोने लगा और बोला, हमारा क्या होगा? आपके बिना हम अंधकार में गिर जाएंगे। आप जा रहे हैं और हम अभी संबुद्ध भी नहीं हुए। हमारी अपनी ज्योति अभी जली नहीं और आप जा रहे हैं। हमें न जाएं। कहते हैं कि बुद्ध ने कहा, क्या क्या कह रहे हो आनंद? मैं तो 40 वर्ष पहले ही मर गया था। यह अस्तित्व तो केवल आभास अस्तित्व था, छाया मात्र था। किसी तरह चल रहा था, लेकिन उसमें बल नहीं था। यह तो अतीत का ही आवेग था। यदि तुम एक साइकिल को पैडल मार रहे हो, फिर रुक जाओ और पैडल न मारो। तुम साइकिल को कोई सहयोग नहीं दे रहे, फिर भी आवेग के कारण, अतीत में तुमने जो ऊर्जा दी है उसके कारण वह कुछ समय तक चलती रहेगी। जिस क्षण कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, उसका सहयोग समाप्त हो जाता है। अब शरीर अपने ढंग से चलेगा। उसके पास अपना आवेग है। कई जन्मों से उसे आवेग दिया गया है। उसका अपना जीवन काल है जो पूरा होगा। लेकिन अब क्योंकि शरीर के साथ कोई तरीक बल नहीं है, तो वह साधारण लोगों से अधिक बीमार हो सकता है। रामकृष्ण कैंसर से मरे, रमन कैंसर से मरे। शिष्यों को तो बड़ा धक्का लगा, लेकिन अपने अज्ञान के कारण वे समझ नहीं पाए। एक बात और समझने जैसी है, जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है तो यह उसका अंतिम जन्म होता है। तो सारे अतीत के कर्म और पूरा लेन देन इसी जन्म में पूरा होना है। पीड़ा, यदि उसे कोई पीड़ा होनी है तो बहुत सघन हो जाएगी। तुम्हारे लिए कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारी पीड़ा तो कई जन्मों पर फैल जाएगी। लेकिन रमन के लिए तो वह अंतिम जन्म है। जो भी अतीत से आया है उसे पूरा होना है। हर चीज में, हर कर्म में एक सघनता होगी। यह जीवन एक प्रगाढ़ जीवन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, इसे समझना थोड़ा कठिन है। एक क्षण में कई जन्मों की पीड़ा झेल लेनी पड़ती है। एक क्षण में सघनता बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि समय को सिकुड़ा अथवा फैलाया जा सकता है। तुम जानते हो कि कई बार तुम्हें झपकी लग जाती है और तुम कोई सपना देखते हो, और जब तुम जागते हो तो पता चलता है कि तुम कुछ ही सेकंड सोए हो, लेकिन तुमने इतना लंबा सपना देखा। यह संभव है कि एक छोटे से सपने में पूरा जीवन देखा हो। क्या हुआ? इतने थोड़े से समय में तुम इतना लंबा सपना कैसे देख पाए? समय का केवल एक ही तल नहीं है, जैसा कि हम साधारणतः समझते हैं। समय के कई तल हैं। स्वप्न समय का अपना अस्तित्व है। जागते समय भी समय बदलता रहता है। घड़ी के हिसाब से चाहे न बदले, क्योंकि घड़ी तो यंत्र है, लेकिन मनोवैज्ञानिक हिसाब से समय बदलता रहता है। जब तुम सुखी होते हो, समय तेजी से बहता है। जब तुम उदास होते हो, समय धीमा हो जाता है। यदि तुम पीड़ा में हो तो रात लगता है कभी खत्म नहीं होगी, और यदि तुम सुखी और आनंदित हो तो पूरी रात एक क्षण में बीत सकती है। जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, सब लेन देन पूरा करना होता है। दुकान बंद करने का समय आ गया।
लाखों जन्मों की यात्रा है और सारे हिसाब किताब साफ करने हैं, क्योंकि और कोई अवसर नहीं मिलेगा। बुद्धत्व के बाद बुद्ध पुरुष एक दूसरे ही समय में जीता है और उसे जो भी होता है वह गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, लेकिन वह साक्षी बना रहता है। महावीर पेट के दर्द से मरे, अल्सर जैसा कुछ था, कई वर्षों तक वह पीड़ित रहे। उनके शिष्य जरूर कठिनाई में पड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने इसके आसपास एक कहानी गढ़ ली। वे समझ ही नहीं पाए कि महावीर क्यों पीड़ा झेले, तो उन्होंने एक कहानी गढ़ ली जिससे शिष्यों के बारे में कुछ पता चलता है, महावीर के बारे में नहीं। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो बड़ी दुष्ट आत्मा था, गोशालक, महावीर की पीड़ा का कारण था। उसने अपनी दुष्ट शक्ति महावीर पर फेंकी और अपनी करुणा के कारण महावीर उसे पचा गए और इसी कारण वह पीड़ित हुए। इससे महावीर के बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन शिष्यों की कठिनाई के बारे में पता चलता है। वे महावीर को पीड़ित देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो कारण उन्हें कहीं और खोजना पड़ा। एक दिन मुझे जुकाम था, यह मेरा सदा का साथी है, तो कोई आया और बोला, आपने जरूर किसी और का जुकाम ले लिया होगा। इससे मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलता, उसके बारे में पता चलता है। उसके लिए यह समझ पाना कठिन है कि मैं पीड़ित हूँ। तो उसने कहा, आपने जरूर किसी और का जुकाम ले लिया होगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शिष्यों को समझाना असंभव है। जितना ही तुम उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करो, उतना ही उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे सही हैं। अंत में उसने मुझसे कहा, आप कुछ भी कहें, मैं नहीं सुनने वाला। मैं तो जानता हूँ आपने किसी और की बीमारी ले ली है। अब क्या किया जाए? शरीर का बीमार होना या स्वस्थ होना उसके अपने मामले हैं। यदि तुम अभी भी उनके बाबत कुछ करना चाहते हो, तो तुम अभी भी शरीर से आसक्त हो। वह अपने अनुसार चलेगा, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। मैं केवल एक साक्षी हूँ। शरीर पैदा हुआ है, शरीर मरेगा, केवल साक्षित्व ही रह जाएगा। वह सह रहेगा। केवल साक्षित्व ही पूर्णतया शाश्वत है, बाकी सब बदलता रहता है, बाकी सब एक बहाव है।